फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर क्षितिज का, वो भी क्लास 9 के चैप्टर 1 दो बैलों की कथा। तो इस कहानी में सिंपल ये होता है कि एक झूरी नाम का आदमी होता है। उसके पास दो बैल होते हैं, एक होता है हीरा, एक का नाम होता है हीरा और एक का नाम होता है मोती। वो दोनों ही बहुत सुंदर थे, काम एकदम अच्छे से करते थे, काम में चौकस थे, ढील में ऊँचे थे। वो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, कई दिनों से साथ रहते रहते। और वो दोनों जब भी खाना खाते, चारा खाते, दोनों साथ उस चारे के अंदर मुंह डालते और दोनों ही साथ निकालते। तो एक बार क्या होता है कि क्या नाम है, उनके घर पे उस झूरी का साला आता है, उसका नाम होता है गया। वो उसके घर पे इन दोनों बैलों के लेने आता है, क्योंकि उसको एक जुताई का काम आता है। तो झूरी उसे ये दोनों बैलों को दे देता है। लेकिन ये बैल सोचते हैं, हीरा और मोती सोचते हैं कि ये हमें लगता है मालिक ने हमें बेच दिया, और हम जिसे अपना घर समझते थे, हम अब उससे दूर जा रहे हैं। तो रास्ते में जाते जाते ये हीरा और मोती दोनों इस गया को परेशान कर देते हैं। फिर ये बहुत देर बाद, मतलब रात को, घर पहुंचते हैं। और जैसे ये घर पहुंचते हैं, बहुत थके हुए होते हैं, लेकिन फिर भी गया इन दोनों के सामने सूखा भूसा डाल देता है, और लेकिन ये उसे मुंह भी नहीं लगाते। तो क्या होता है, रात को ये दोनों सोचते हैं कि अब हमें ये रस्सी तोड़ के भाग जाना चाहिए था, मतलब भाग जाना चाहिए। तो ये वैसा ही करते हैं, ये वहाँ से रस्सी तोड़कर भाग जाते हैं। और जैसे सुबह झूरी सुबह उठकर देखता है तो उनके सामने दोनों बैल खड़े होते हैं। झूरी इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और इनके माथे पर सर सहलाता है। लेकिन इसकी जो पत्नी होती है झूरी की, ये ऐसा देखकर बहुत इसे गुस्सा आ जाता है, और ये बोलते हैं कि इसे इन दोनों को वहाँ पर वापस भेज दो। तो कुछ समय बाद फिर गया वापस आता है, और इस बार इन्हें जोत कर बैलगाड़ी में ले जाता है। तो फिर एक बार रास्ते में जाते जाते मोती सोचता है कि अब इस बैलगाड़ी को मैं गड्ढे में गिरा दूं। तो हीरा तो ऐसा ही होता है, लेकिन हीरा बोलता है कि नहीं, ऐसे ही मना कर देता है, लेकिन ये मानता नहीं है, क्योंकि फिर भी हीरा समझदार होता है और गड्ढे में गिराने से गाड़ी को बचा लेता है। फिर क्या होता है, ये इन्हें जो गया होता है इन्हें बहुत मारते मारते ले जाता है, इनसे काम कराता है, और इनका जब मन करता है तब मारता है। और जब इनका खाने का टाइम हो जाता है, लेकिन फिर भी इन्हें सूखा भूसा चारा देता है। फिर ये रात को क्या होता है कि इसकी गया की जो बेटी होती है, एक उसकी बेटी होती है, तो वो इन दोनों को एक एक रोटी दे देती है। हर दिन आती है और एक एक रोटी दे देती है। तो और ये उसे खा लेते हैं, लेकिन एक एक रोटी से इनका क्या होने वाला था। तो फिर एक बार क्या होता है, जब वो लड़की इसे इन दोनों को रोटी देने आती है, तो फिर इन्हें ये सोचते हैं कि अब हमें यहाँ पर तो कुछ मिलने वाला है नहीं, हमें भाग जाना चाहिए यहाँ से। तो फिर जैसे ये छुड़ाने की कोशिश करते हैं अपने आप को, लेकिन वो रस्सी टूटती नहीं है। तो फिर वो जो लड़की होती है वो खोल देती है रस्सी को, और ये भाग जाते हैं, और वो चिल्लाने लगती है, तो ये दोनों बैल भाग गए। तो वो पूरे गांव वाले इन दोनों के पीछे हो जाते हैं, और ये दोनों बैल बहुत आगे पहुंच जाते हैं। और जब ये पीछे देखते तो इनके पीछे कोई नहीं होता। तो ये चलते चलते एक मटर के खेत में पहुंचते हैं। तो वहाँ पर इन दोनों को बहुत भूख लगी थी, तो ये मटर के वो बाड़ी में बढ़ जाते हैं, और बहुत, मतलब अपने पेट भरकर मटर खाते हैं। तो ये देखते हैं कि ये एक पेड़ के पास खड़े होकर देखते हैं कि सामने एक सांड खड़ा है। तो ये सोचते हैं कि अब तो हम मर गए, बस और कुछ नहीं है। तो फिर मोती बोलता है, हमें दोनों को मिलकर काम करना होगा। तो जैसे मैं इस सांड को आगे से मारूंगा और तुम पीछे से मारना। तो ये ऐसा ही करते हैं। जैसी सांड
हीरा को मारता है तो मोती पीछे से मार देता है। जैसे ही ये सांड मोती को मारता है तो हीरा आगे से मारता है। ऐसे करते करते ये दोनों बैल को बहुत ही घायल कर देते हैं और बैल सांड को घायल कर देते हैं और सांड को भगा देते हैं। तो फिर ये फिर से वापस अपने मटर के बाड़ में बढ़ जाते हैं और खाने लगते हैं। तभी उसके जो बाड़ी के जो खेत के जो रखवाले होते हैं वो आ जाते हैं और इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और इनको कांजी होश एक ऐसी जगह है जहाँ पर जानवरों को बंद करके रखा जाता है और कुछ समय बाद उन्हें नीलाम किया जाता है। तो ये वैसे होता है जैसे ये कांजी हाउस में पहुँचते हैं, ये कम से कम 7-8 दिनों तक वहीं रहते हैं और इन्हें कुछ नहीं मिलता, बस थोड़ी देर के लिए पानी पिला दे वो बस पानी पिला देते हैं और इन्हें थोड़ा जिंदा रखने की वो करते हैं। बस इन्हें कुछ खाना वाना नहीं मिलता कांजी हाउस में। तो एक दिन मोती सोचता है कि अब तो हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो मोती अपने सींग दीवार को मारता है और धीरे धीरे दीवार थोड़ी टूटने लग जाती है। तभी एक वहाँ का कांजी हाउस का एक आदमी आता है सभी जानवर की हाजिरी लेने के लिए। तो मोती उसे देख लेता है और थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। जैसे ही वो आदमी वापस जाता है सबकी हाजिरी लेके, तो मोती वापस मारने लगता है अपने सींग दीवार के। तो दीवार टूट जाती है और सभी भग जाते हैं। सभी जानवर, पहले घोड़ियाँ भगती है, फिर भैंसे भगते हैं और बकरियाँ भग जाती है। तो वहाँ पर 2 गधे खड़े रहते हैं। तो मोती और हीरा उनसे पूछता है कि तुम क्यों नहीं जा रहे। तो गधा बोलता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमें फिर यहाँ पर ले आ जाएगा और फिर हमें बहुत मार पड़ेगी। तो कुछ भी करके हीरा और मोती दोनों उनको अपने सींग से धक्का देते हैं और उन दोनों को भगा देते हैं, गधे को बाहर निकाल देते हैं कांजी हाउस से। और लेकिन वो जो हीरा और मोती वो नहीं निकल पाते बाहर, क्योंकि वो आ जाता है, वहाँ का एक आदमी आ जाता है कांजी हाउस का और उन्हें मारता है, खूब मारता है और उन्हें वहीं रखता है। फिर सुबह नीलामी होती है और वहाँ पर एक बहुत अमीर एक व्यापारी होता है, वो उन्हें खरीद लेता है। लेकिन हीरा और मोती बहुत ही पतले हो जाते हैं 10 दिनों के अंदर। तो फिर उन्हें जैसे खरीद लेता है तो उन्हें अपने घर ले जाता है। तो जैसे हीरा और मोती थोड़े आगे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो उन्हें ऐसा एहसास होता है कि ये रास्ता तो जिस रास्ते से वो जा रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये रास्ता तो कुछ जाना पहचाना लगता है। तो जैसे वो उन रास्ते को याद आता है तो वो उनकी रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है और वो जल्दी अपने घर पे पहुंच जाते हैं, झूरी के यहाँ पर। तो वो वहाँ पर खड़े होके झूरी के घर पे वहाँ पर चारा खा रहे होते हैं। तो वो व्यापारी वहाँ आ जाता है और उन्हें ले जाने की कोशिश करता है। तभी मोती उसके पीछे भगता है व्यापारी के और उसे बहुत दूर तक भगा देता है। और फिर क्या होता है, जो झूरी होता है वो उसके बहुत उन दोनों बैलों से सर पे सहलाता है, अपना हाथ सर पे सहलाता है और कुछ देर बाद उसकी पत्नी आ जाती है और उन दोनों का माथा चूम लेती है। बस इस कहानी में यही है दोस्तों। अगर आपको मतलब ये आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा पूरा चैप्टर। अगर आपको पूरा चैप्टर समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे हम, मुझे पता है आप उस कल वाली वीडियो का जो उसका सेकंड पार्ट है उसका इंतजार कर रहे हैं। उसका जो सेकंड पार्ट है उसका कल आएगा एपिसोड, तो उसे देखना मत भूलना और अपने जो बेल नोटिफिकेशन उसको ऑन कर लेगा ताकि आप उस वीडियो को देख पाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।